दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि एसईसीएल भी इसे कहते हैं। एसईसीएल में हाल ही में असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल इसके लिए वैकेंसी जारी करी है और इसका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होना है आने वाले महीनों में, जिसका डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, देखिए इसमें डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल है ना? तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसकी सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके साथ में वो सिलेबस नहीं दिया गया है, उस एडवर्टीजमेंट के पीडीएफ के साथ में वो सिलेबस नहीं मिल पाया है, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया था। तो और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी अवेलेबल नहीं दिख रहा है। तो एक पुराना जो सिलेबस है डिपार्टमेंटल सिलेक्शन के लिए, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के डिपार्टमेंटल सिलेक्शन के लिए एक सिलेबस यूज़ किया जाता है एसईसीएल में ही। ठीक है, तो वो सिलेबस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन सिलेबस यही है, बस एग्ज़ाम पैटर्न आपका थोड़ा चेंज रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। कोई भी डाउट होते हैं इससे रिलेटेड, इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको कि 100 क्वेश्चन तो है ही आपके, साथ में क्या है 100 मार्क्स का है। एग्जामिनेशन का जो टाइम है 2 घंटे दिया गया है, मगर जो सेक्शंस है उसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी जो ये यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल नॉलेज जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये अभी हो गया है 80 मार्क्स का। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा जो सेक्शन होता है, जैसे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है ये मिला दो। और थर्ड जो सेक्शन है जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, तो इस सेक्शन को भी आप मर्ज कर दीजिए। तो ये दोनों मिला करके, पहले ये अलग अलग 20-20 का आता था, अब ये दोनों मिला के कितने का आ रहा है? 20 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, चलिए सिलेबस को हम डिटेल में देखते हैं। तो उसमें बात करी गई है एनेक्सर 1 की। तो ये एनेक्सर 1 है सिलेबस का। इस पे देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, ये टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के बारे में बताता है, जो कि है एलिमेंट्री नॉलेज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंतर्गत आप देखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? फिर वोल्टेज ड्रॉप, उसके साथ में सीरीज और पैरेलल सर्किट। फिर आता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर एंड एनर्जी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर को एचपी में बताया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर को किलोवाट में लिखते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे, ए पार्ट के अंदर ही दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम जनरेट करते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है ईएमएफ का। ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है? कई लोग इसको फोर्स बोल देते हैं, बट ये एनर्जी का फॉर्म है। प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे करते हैं। फिर जो बेसिक लॉ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। आपको पता है कि नियम, ये जो नियम है ये फाइंड करने के लिए होते हैं किसी क्वांटिटी को। जैसे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, वो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है उसको फाइंड करने के लिए होता है। और लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो टॉर्क का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज में आता है। फिर आप देखेंगे मैग्नेटिक, केमिकल एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज नॉट पार्ट, चैप्टर इज इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। अब इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? कंडक्टर्स हैं,
सेमीकंडक्टर्स हैं, इंसुलेटेड मटेरियल्स हैं, एंड देयर रिलेटिव मेरिट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, इफेक्ट ऑफ हीट मॉइस्चर ऑन इंसुलेशन, लुब्रिकेंट्स एंड देयर यूज। तो ये थोड़ा डिटेल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश वाला ही वर्जन देखिएगा। ये थोड़ा अच्छे से दिया है और डिटेल में दिया है। हिंदी वर्जन में चीज़ें डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो आप फोकस करेंगे जब भी सिलेबस देखें तैयारी के लिए, तो इंग्लिश वाला वर्जन आप प्रेफर करिए। फिर आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसी एंड डीसी। देन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, है ना। तो डिफरेंट टाइप के स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, कटआउट्स, स्टार्टर होते हैं मोटर में, है ना। अलग अलग नॉर्म्स, नियम बने हैं, रेगुलेशंस हैं वो। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस फॉर एसी एंड डीसी बोथ टाइप ऑफ मोटर एंड देयर वायरिंग। फिर आता है ट्रांसफार्मर या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी के अंदर आप पढ़ते हो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, देयर कंस्ट्रक्शन, यूज और उसका मेंटेनेंस, है ना। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, टैपिंग, टेम्परेचर राइज, और सीटीपीटी के बारे में पढ़ते हो जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताता है। फिर देखते हैं कन्वर्जन के बारे में, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर होते हैं, मरकरी आर्क रेक्टिफायर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप मान लो इस जॉब की तैयारी नहीं भी करना चाहते तो इस सिलेबस को जरूर पढ़ना। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। फिर आप देखते हैं एसी जनरेटर्स, एसी जनरेटर आ गए, डीसी जनरेटर आ गए। चलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, इससे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सिलेबस तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आ जाइए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो देंगे आपको, और आपकी अच्छी सी काउंसलिंग कर देंगे। तो आपको लगता है कि हाँ आप सीरियस हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो बिल्कुल आप वेलकम है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। जिस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। बैटरी के बारे में हो गई बातें, फिर आते हैं एसी मोटर्स के बारे में। तो एसी मोटर्स में आप देखेंगे जैसे कि इंडक्शन मोटर का है, जैसे स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। फिर आते हैं सिंक्रोनस कम्यूटेटर मोटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस के लिए। फिर मेथड ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के मेथड्स, जैसे इंडक्शन मोटर्स थ्री फेज को स्टार्टिंग मेथड्स यूज़ होते हैं, स्टार डेल्टा, डीओएल स्टार्टर्स, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हैं। फिर आता है स्पीड कंट्रोल इन्हीं का, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। देन आप बात करते हैं डीसी मोटर्स के बारे में। तो डीसी मोटर में सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, इन दैट भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे शंट, सीरीज, कंपाउंड, वाउंड मोटर, इस तरह के मोटर, उसके यूज, इंस्टॉलेशंस, मेथड ऑफ स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। फिर आप देखते हैं एसी सर्किट्स के बारे में, जिसमें नॉलेज ऑफ वेक्टर ग्रुप, फेज एंड फेज डिफरेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये इतने सारी चीज़ें आती हैं। अगला जो चैप्टर है इल्यूमिनेशन को लेकर के, ये आता है यूटिलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन में आता है मेटल फिलामेंट का लैंप हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप हो गई, है ना, फोटोमेट्रिक यूनिट्स हो गई, और सिंपल जो मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे इल्यूमिनेशन को कैसे मेजर करेंगे आप, लुमिनस इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की लाइटिंग स्कीम यूज़ होती है, स्ट्रीट लाइटिंग से लेके टाइम स्विचेस तक, ये सारा जो सिलेबस है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर पावर सिस्टम में आ जाते हैं, जहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे मैनेज करना है। तो वहाँ पे सबसे पहले आता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें इनका अरेंजमेंट्स कैसे, यूनिट लगे रहेंगी, चेंज ओवर किस तरह से आप प्लान करेंगे यहाँ पे, बैटरी, स्टेशन बैटरीज और उनके चार्जिंग मेथड्स हो गए, स्टैंड बाई एंड इमरजेंसी पावर एंड लाइटिंग सिस्टम, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, सिक्वेंशियल ऑपरेशन एंड इंटरलॉक्स। ठीक है, जनरल मशीन, स्टार्ट एंड स्टॉप, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, फिर आता है टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, टोटली प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल चीज़ों को यहाँ पे दिया जा रहा है सिलेबस में। टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, वर्किंग प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, details of measuring instrument for pressure, flow, temperature, level, vibration alignment, current voltage, power, reactive power, frequency, energy, winding temperature, auto controllers, recorders, insulation tester,
its use of primary detection of faults, data acquisition system, digital distributed control, UPS. These all topics are very very practical topics ना. अब इसके एमसीक्यूज आपको मिले कहाँ से, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, जो आप जेई एई के लिए जो तैयारी करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, बट ठीक है। पहली बार जब आप करोगे तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, फिर रिवीजन करोगे, फिर और बार रिवीजन करोगे, टेस्ट दिलाओगे, आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, जॉब की जो पे है वो काफ़ी हाई है ना। फिर आता है सेफ्टी रूल्स, एक जेई जो कमाता है उससे कहीं ज़्यादा है ये। सेफ्टी रूल्स, नॉलेज ऑफ सेफ्टी रूल्स, जैसे कि 2023 का सीईए का है ना, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उनका बनाया हुआ 2023 का सेफ्टी रेगुलेशन है, रूल्स हैं, ये पता होने चाहिए। मेजर्स पता होने चाहिए, सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई से रिलेटेड। फिर फायर सेफ्टी प्रोसीजर है, ये पता होना चाहिए। फायर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, फायर फाइटिंग, इमल्सी फायर टाइप प्रोटेक्शन, है ना। रिगार्डिंग फैक्टर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी आपको पता होना चाहिए, इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये आपका पार्ट ए कंप्लीट करता है। अब चलते हैं पार्ट बी पे, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन एंड डोमेस्टिक। तो ये सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो उसमें वायरिंग से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। कुछ सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं पावर के, एनर्जी के, और जो कॉस्ट लग रही है उसकी। फिर आता है टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ फॉल्ट्स इन एसी एंड डीसी जनरेटर, मोटर, ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल्स, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड apparatus, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, इंसुलेशन, कंटिन्यूटी टेस्ट, सो ऑन, मतलब ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर आता है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, है ना। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनके लिए जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आते हैं, जैसे फ्यूज़ आता है, सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ली गई हैं। फिर आता है सर्किट डायग्राम, जो अलग अलग अपन इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्कीम बनाएंगे अलग अलग फील्ड के लिए, इंडस्ट्री हो गया, डोमेस्टिक हो गया, तो उसका एक सर्किट डायग्राम बनता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनती है। तो उसके बारे में भी है कि उसमें किस तरह से आप बोर्ड को दिखा रहे हो, किस तरह से सर्किट ब्रेकर को दिखाओगे, स्विच को दिखाओगे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है पंप इंस्टॉलेशन, उसका जनरल प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ हेड, हेड का कैलकुलेशन, वाटर लेवल क्या है, पावर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। देन आता है पावर एंड एनर्जी मैनेजमेंट, सॉरी मेजरमेंट एंड इट्स चार्जेस, ठीक। फिर आएगा एपरेटस, जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ सिलेबस को ताकि आपको एक क्लैरिटी तो मिले, देखने से समझ तो आए कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे एपरेटस दिया, तो एपरेटस के अंदर समझिए क्या पूछ रहा है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर, मोटर, लिफ्ट, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, हॉलेज एंड वाइंडिंग मशीन्स, कूलिंग एंड हीटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सारे जो एपरेटस होते हैं उनका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया। फिर आते हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशंस पे, जिसमें एपरेटस है, तो यहाँ पर भी देखेंगे इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हीटर्स, कुकर्स, रेफ्रिजरेटर एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बेल एंड इंडिकेटर, स्मॉल मोटर फॉर पंप्स एंड इलेक्ट्रिक लिफ्ट। देन एनर्जी मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड चार्जेस, है ना, डोमेस्टिक में देखेंगे इसको। फिर आते हैं वायरिंग में, अगेन वायरिंग जो है, किस किस टाइप की वायरिंग होती है, जैसे वुड केसिंग हो गई, कैपिंग हो गई, मेटल शीट हो गई, है ना, आर्मर्ड केबल हो गए, अलग अलग तरह की वायरिंग जो है वो सर्किट डायग्राम मैंने पहले ही बात कर लिया है आपसे। फिर आते हैं सिंपल कैलकुलेशन, ये भी पहले देख चुके हैं, टेस्टिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ये सेम ही है। तो यहाँ तक आपका दो पार्ट कंप्लीट होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। अभी भी ये टेक्निकल नॉलेज वाला पार्ट ही चल रहा है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। फिर आते हैं एच टी पावर सप्लाई पे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ होता है एच टी केबल, और दूसरा होता है एच टी सब स्टेशन कंट्रोल रूम। एच टी केबल कहाँ पे यूज़ करेंगे, हाई टेंशन केबल 11 kV से 33 kV के लिए, जहाँ पे कंट्रोल केबल्स हैं, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पावर केबल, गाइडलाइन फॉर केबल लाइंग, अंडरग्राउंड एंड सरफेस जंक्शन बॉक्सेस, ठीक है।
ये पूरा प्रैक्टिकल चीज को पूछ रहा है आपसे। फिर आता है एचटी सब स्टेशन कंट्रोल रूम, जिसमें लेआउट है, डिजाइन है उसका, ठीक है। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हो गए, प्रोटेक्टिव रिले, मेजरिंग इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सारी चीज़ें, डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक्स और उनका मेंटेनेंस, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल रूम इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अर्थ प्रिट। फिर आप देखेंगे एच टी ओवर हेड लाइन्स, जिसमें 11 kV से 33 kV तक होता है। ओवर हेड लाइन और केबल अलग अलग चीज़ हो गई। तो इनका सर्वे करना, टेस्टिंग करना, सिलेक्शन, सपोर्ट, किस तरह का सपोर्ट वहाँ पे यूज़ होगा, क्या हाइट होगा, किस तरह के इंसुलेटर लगेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट आता है आपका अदर बेसिक नॉलेज। अदर बेसिक नॉलेज के अंदर बेसिक ऑपरेशन एंड डेटा एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर, है ना, ये इसके अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए कैसे आप कंप्यूटर के थ्रू एनालिसिस करते हो। फिर आता है कन्वर्सेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है, और सीईए की सेफ्टी रेगुलेशंस। देखो ये 2003 का एक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ में अपडेटेड जो सर्कुलर्स है वो भी आपको देखने हैं। ऑपरेशनल नॉलेज ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ऑसिलोस्कोप, एमीटर्स, वोल्टमीटर्स, मल्टीमीटर, टोंग टेस्टर, मेगर्स, एचवी टेस्टिंग किट्स। फिर आता है वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर्स, कन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड देयर एप्लीकेशंस। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। फिर आता है यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज एपरेटस, जैसे कि एक्सरे, वेल्डिंग मशीन्स, ये सब आते हैं। सेवेंथ इल्यूमिनेशन, फायर फाइटिंग, अर्थिंग सिस्टम, ठीक है। एंड देन टैरिफ्स, एनर्जी चार्जेस, पावर फैक्टर एक्सेट्रा। इसके अंदर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज रिगार्डिंग CIL, SECL, CGMP स्टेट, ठीक है। तो CGMP स्टेट के बारे में, SECL के बारे में और CIL के बारे में आपको फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी अभी मैं बताऊंगा, वेट करिएगा। मेंटल एबिलिटी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये दोनों पार्ट मिला के 20 क्वेश्चन होंगे, और ऊपर के जितने सेक्शन थे उसमें से टोटल 80 क्वेश्चन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो जीके का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, वहां से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि आप क्या क्या पढ़ लें। आप पढ़ लें SECL का गठन, उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, खदानें कहाँ कहाँ पे, किस किस टाइप की खदानें हैं। ACCL की उत्पादन क्षमता, ACCL कोल निकालता है ना, तो कितना कोल का उत्पादन करता है ना। CIL की संरचना कैसी है, हायरकी लेवल क्या होता है। फिर SECL की सुरक्षा नीतियां क्या है, पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर राज्य की जो खनन नीतियां हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की राज्य की जो खनन नीतियां हैं, वो नीतियों के रूल्स और नियम पढ़ने पड़ेंगे। वर्तमान जो घटनाएं हो रही हैं वो, मतलब करंट इवेंट्स, है ना। भारत का संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, खेल, पुरस्कार, ये सारी चीजें आपको जनरल नॉलेज में पढ़नी है। फिर आता है मेंटल एबिलिटी, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे नंबर सीरीज आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, है ना। फिर वर्क एंड टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिर स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी ऐप उस पे आ रही है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव सारी चीज़ें मिला करके। तो ये रहा आपके सामने, मैंने पूरा एज इट इज़ रख दिया है। क्या चीज़ को रख दिया आपके सामने, मैंने पूरा जो सिलेबस होता है ये यहाँ पे खोल के रख दिया आपको। लगभग लगभग यही सिलेबस होने वाला है जो भी ऑफिशियली 2026 का आएगा। ये जो सिलेबस है ये पुराना सिलेबस है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाह रहे हो और मेरे साथ जुड़े रहना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी इसमें वीडियो में आपको डाउट रहा है या आगे किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हमारा जो आगे की जो प्लानिंग होती है कि आगे कौन सा वीडियो बनाना है, तो उसमें हमको हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं जुड़ना हमसे तो व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप टाइप करके कुछ भी चीज़ें भेज सकते हैं जिसमें आप इस पोस्ट से रिलेटेड ही बातें करें, इसकी तैयारी से रिलेटेड बातें करें। थैंक यू सो मच।